हिंदी बाइबल स्टडी और सरमस में आप सबका स्वागत है। मैं पास्टर संदीप कामले द डोर क्रिश्चियन सेंटर से आप सभी के बीच में इस नई श्रृंखला को लेकर आना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन, किस प्रकार से हम व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन कर सकते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और अन्य लोगों के लिए हम परमेश्वर के वचन, ज्ञान और बुद्धि के द्वारा उनके आशीष का कारण बन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करें। आज हम नए विश्वासियों को किस प्रकार से पवित्र शास्त्र अध्ययन करना चाहिए इसके बारे में अध्ययन करने वाले। नए विश्वासी जो अभी अभी प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, चर्च में आने लगे हैं, बाइबल स्टडी ग्रुप में आने लगे, कदाचित आपके काम पर या अन्य जगह पर, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वे पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें। यदि आप नए विश्वासी हो तो आपको समझना जरूरी है जिस प्रकार से शरीर के अंदर शक्ति, क्रियाशीलता और तरोताज़ापन रहने के लिए शारीरिक भोजन की आवश्यकता होती है, दाल, चावल, रोटी या मीट, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा होती है। आप क्या करते हो? आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो जब आप चर्च में होते हो, बाइबल स्टडी ग्रुप में होते हो, लेकिन आपको खुद से भी परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए जिसके द्वारा प्रतिदिन जब आप चर्च में नहीं होते हो, हर हफ्ते और महीनों और सालों तक आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी जो आत्मिक भोजन की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति या पूर्ति कर सको। तो आइए देखेंगे, यदि आप नए विश्वासी हो तो आपको पवित्र शास्त्र किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप अपने लिए पवित्र शास्त्र का ऐसा संस्करण चुनें जो आपको समझने में सहज हो और वो संस्करण खरी शिक्षाओं को धारण करता हो। कई बार ऐसे पंथ हो गए हैं जिन्होंने अपने मन के हिसाब से उसके अंदर बदलाव किए हैं और गलत शिक्षाओं को उसके द्वारा प्रेरित करते हैं। तो योग्य संस्करण चुनना बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए मैं आप सभी को, यदि आप हिंदी बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया या बाइबल लिटरेचर सर्विस का आप पवित्र शास्त्र ले सकते हो, ओवी या आरवी, जो आपको समझने में बहुत ही मदद करेगा। यदि आप इंग्लिश बाइबल पढ़ते हो तो NKJV, NIV और ESV, ASV बाइबल को आप ले सकते हो जो आपको जो सहायता करेगा। तो आइए हम शुरुआत किस प्रकार से कर सकते हैं, आरंभ किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक एकांत जगह ढूंढनी है। वो आपका बेडरूम हो सकता है, खोली हो सकती है या पहाड़ या बगीचा, कहीं पर भी आप एकांत समय चुन सकते हो और आप जो है सबसे पहले प्रार्थना कर सकते हो। और क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन को अच्छी रीति से जानता है, जिसकी प्रेरणा से पवित्र शास्त्र रचा गया है, वो आपको पवित्र शास्त्र समझने के लिए शक्ति और समझ प्रदान कर सकता है। और इसीलिए आप प्रार्थना पूर्वक शुरुआत करते हो, पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हो और आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ना आरंभ करते हो। तो नए विश्वासी होने के नाते मैं आप सभी को अनुरोध करना चाहूँगा और मार्गदर्शन करना चाहूँगा कि आप नए नियम से पढ़ना आरंभ करें, क्योंकि पुराना नियम समझने के लिए यदि आप विश्वास में नए हो तो पेचीदा है और आप बहुत सी बातें उसमें समझ नहीं पाओगे। और इसीलिए जब आप नया नियम पढ़ोगे, नया नियम पढ़ने के साथ ही साथ पुराने नियम की पार्श्वभूमि आपको अच्छी रीति से समझ में आएगी और जब आप नया नियम पढ़कर समाप्त करोगे और पुराने नियम में जाओगे, आप उसे प्रभु यीशु मसीह और मसीहत से रिलेट कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको नए नियम से शुरुआत करनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं कौन सी किताब से हमें शुरुआत करनी चाहिए। जब आप नया नियम आरंभ करते हो तो मैं चाहूँगा कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो नए नियम के अंदर चौथी किताब है, मत्ती, मार्क और लूक, उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार, आप यहाँ से आरंभ कीजिए और फिर उसके बाद
आप प्रेरितों के काम पढ़ सकते हो, जिसमें आपको कलीसिया का इतिहास पढ़ने को मिलेगा। और फिर आप पत्रियों को पढ़ना आरंभ कीजिए, जिसके अंदर आपको विविध विषयों के ऊपर प्रकाश मिलेगा, जो बहुत ही ज़रूरी है। पौलुस की पत्रियाँ, और फिर आप आगे इस प्रकार से लगातार बढ़ सकते हो, जो आपकी आत्मिक वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाइबल पढ़ते समय किन साहित्यों की आवश्यकता है? ध्यान जी, आप नए विश्वासी हो तो आपको ये आदत डालनी होगी कि आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ोगे, और साथ में आपको एक नोटबुक रखनी है, पेन रखनी है, ताकि परमेश्वर जो आपसे बातें करता है आप उसे लिख सको। आपको कलर पेंसिल्स या पेंसिल रखनी है, जिसके द्वारा आप आपके मन में छूने वाले वचनों को मार्क डाउन करो, और कैटेगराइज आप कर सकते हो। जैसे कि ब्लू पेंसिल से आप परमेश्वर के बारे में लिख सकते हो, रेड पेंसिल से आप शैतान के बारे में जो वचन है उसे अधोरेखित कर सकते हो, और ऐसे विषयों को आप जो है वर्गवारी करके उन पेंसिल के द्वारा मार्क कर सकते हो। आपको न समझने वाली बातों को आप लिख सकते हो, और आपके पास्टर या विश्वास में जो प्रगल्भ है, प्रौढ़ है, उनसे आप उन विषयों के ऊपर सहायता ले सकते हो। तो नोटबुक और पेंसिल होना बहुत ही ज़रूरी है आपके साथ। पेन पेंसिल रहना बहुत ही ज़रूरी है जब आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हो। आपको पवित्र शास्त्र अच्छी रीति से समझने के लिए कुछ किताबें आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आप नए विश्वासी हो तो आप अपने धन को इन किताबों को खरीदने के लिए ज़रूर खर्च कीजिए, क्योंकि जगतिक बातों के लिए हम बहुत खर्च करते हैं, लेकिन आत्मिक बातों के लिए खर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एक अच्छी कमेंट्री चुननी है, ताकि जब आप नया नियम पढ़ो तब आपको जब भी दिक्कत आए उस कमेंट्री के द्वारा आप उस वचन के अर्थ को और पृष्ठभूमि को अच्छी रीति से समझ पाओ। दूसरा, आपको डिक्शनरी चुननी है, क्योंकि जब आप नया नियम पढ़ोगे आपको बहुत सारे शब्द आपके सामने आएंगे, विषय आपके सामने आएंगे। तो इन सभी बातों के अंदर जब आप रुकोगे उन विषयों के प्रति समझने के लिए, वो डिक्शनरी आपको सहायता करेगी, ताकि आप उस विषयों को अच्छी रीति से समझें। और एक बुक है जिसे टॉपिकल कंकॉर्डेंस कहा जाता है, विषय अनुसार शब्द स्थल दर्शक जिसे हिंदी में कहा जाएगा। उसके अंदर विषय के अनुसार उन वचनों को दिया हुआ होता है जो उस विषय से संबंध रखते हैं। तो ऐसी किताब हिंदी में उपलब्ध है, हिंदी में कमेंट्री उपलब्ध है, हिंदी में स्टडी बाइबल उपलब्ध है, हिंदी में डिक्शनरी उपलब्ध है, जिसके बारे में मैं लिंक के अंदर आपको बता दूंगा। आप उसे ज़रूर देखिए, जो आपको ज़रूर आपकी आध्यात्मिक वृद्धि में सहायता करेंगे। और एक बात जो मसीहों को जो नए हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि वे केवल खुद पर ही निर्भर न रहे, बल्कि वे बाइबल अध्ययन के लिए दूसरों की सहायता लें। यदि आपसे मसीह में जो प्रौढ़ आपके दोस्त हैं उनकी सहायता करें। यदि बाइबल स्टडी ग्रुप कहाँ पर है, आप वहाँ पर रेगुलर जाएं और वहाँ पर बाइबल अध्ययन करें। पास्टर से सहायता लें, प्रचार को ध्यानपूर्वक सुने, नोट डाउन कीजिए, और घर पे जाकर उन प्रचारों को आप अपने बाइबल में से देखें, और जिसके द्वारा आपकी आत्मिक वृद्धि बहुत ही अच्छी होगी। तो रेगुलर चर्च में जाए, बाइबल स्टडी ग्रुप अटेंड करें, प्रश्नों को पूछें, जिसके द्वारा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिले। अंत में मैं आपसे बातें करना चाहूँगा, प्रतिदिन जब आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर आपसे बातें करता है, जिसे आपने नोट डाउन किया होगा। परमेश्वर की आज्ञाएं, उसके निर्देश और सूचनाओं पर विशेष करके ध्यान दीजिए, और पवित्र शास्त्र को न केवल अपने दिमाग में बल्कि अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। क्योंकि जो कोई भी वचन को पढ़ता है या सुनता है, यदि वो उसके अनुसार नहीं करता तो उसके लिए कुछ भी लाभ नहीं है, वो व्यर्थ है। और याकूब की किताब में कहा गया है कि वो इस प्रकार से, जैसे कोई व्यक्ति आईने में अपना चेहरा देखता है और बाद में उसे भूल जाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन सुन और पढ़ कर यदि कोई उसे अपने जीवन में लागू नहीं करता, वो उसी प्रकार से व्यर्थ होता है। और इसीलिए
बहुत ही जरूरी है नए विश्वासियों के लिए और पुराने विश्वासियों के लिए कि वे परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन अपने जीवन में लागू करें, सूचनाएं, निर्देश और आज्ञाओं पर ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो लोग विश्वास में नए हैं उनके लिए जो बाइबल स्टडी है बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।